चलिए देखिए, कल हम लोग इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की बात किए थे। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है। किसी भी कक्षक में अगर कोई इलेक्ट्रॉन वृत्तिगत कर रहा है तो उसकी कुल ऊर्जा उस कक्षक में कितनी होती है, कल हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे, ठीक है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन का कक्षीय त्रिज्या, मतलब जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन गति करेगा उस कक्षक की त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पिछले साल के आप देखेंगे पेपर तो उसमें पूछा गया है, सिद्ध करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देंगे, इस टॉपिक पे नोट करें। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय त्रिज्या, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन के कक्ष की त्रिज्या निकालनी है। इसके लिए हमें एक परमाणु लेना होगा, उस परमाणु के चारों तरफ एक कक्षक मानना होगा जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन को वृत्तिगत कराना होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु लेंगे, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सबसे छोटा परमाणु माना जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे पहले यही आता है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। बाकी जितने भी परमाणु हैं तत्वों के सब उससे ऊपर होते हैं। तो हम यहां पर हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में आप सभी को पता है प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 1, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, ठीक है। तो ध्यान रखें, हमने मान लिया कि ये हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है और ये हाइड्रोजन परमाणु के कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वृत्तिगत कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इसमें घूम रहा है, किस वेग से, v वेग से। इस इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कण है तो उसका द्रव्यमान भी होगा, ठीक है। और ये इस कक्षक की क्या है, त्रिज्या है r। इसी त्रिज्या को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। मान लेंगे, माना हाइड्रोजन परमाणु के कक्षक की त्रिज्या क्या है, r है, जिसमें इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन वृत्तिगत क्या करता है, कर रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा वेग कितना है, v है। जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तिगत कक्ष में वृत्तिगत कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और जिस वेग से वो वृत्तिगत कर रहा है वो वेग क्या है, v है। यहां पर भी आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है। इस नाभिक में सभी को पता है एक प्रोटॉन होगा, तो एक धनावेश यहां पर है, ठीक है। और इसी के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन भी वेग से वृत्ति गति कर रहा है। आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन को वृत्तिगत करने के लिए क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल, ठीक है। रदरफोर्ड ने बात कही थी अपने मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जब भी वृत्तिगत करता है तो उसे वृत्तिगत करने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए।
तो यहां इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी वृत्तिगत कर रहा है, तो इसको भी क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक क्या, अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल। ठीक है, कितना होगा, mv² बाई बराबर इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। अब वैद्युत बल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां पर Q1 नाभिक का आवेश है, चूंकि ये हाइड्रोजन का परमाणु है, तो हाइड्रोजन के नाभिक में आवेश कितना होगा, 1, और वो एक क्या है, E पॉजिटिव। ठीक है, Q2 कौन है, ये आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो भी हो गया E बटा दोनों के बीच की दूरी R स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर ये किसी दूसरे परमाणु का, दूसरे तत्व का परमाणु होता तो यहां पर हम Z लिखते, जो उसका परमाणु क्रमांक होगा। लेकिन चूंकि ये हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1 होते हैं, तो आप Z लिखेंगे तो Z का मान 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वही वैल्यू आएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरे तत्व का परमाणु होता तो फिर हमको Z लिखना पड़ता। अब देखिए, यहां से R और यहां से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, mv² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² बाई R, और ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, दूसरा देखें, बोहर के परमाणु मॉडल से, तो बोहर का परमाणु मॉडल ये है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में घूमता है, स्थिर और नियत कक्षक में। और स्थिर नियत कक्षक वो होता है जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो, यही होता है ना। तो बोहर के परमाणु मॉडल से जो कोणीय संवेग है mvr, वो बराबर होता है nh/2 पाई के, यही होता है। और यहां पर n की वैल्यू जो है, जहां n की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट है। ठीक है, अब देखना, यहां से अगर हम चाहें, हमें R निकालना है, ध्यान रहे, R निकालने के लिए mvr बराबर nh/2 पाई है। अगर हम यहां से V की वैल्यू निकालें तो m और R को इधर भेजना पड़ेगा। इसको ऐसे लिख दो, समीकरण 2 लिखो। समीकरण 1 में 2 से अगर भाग भी दें तो देखो m से m कट जाएगा, V से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और नीचे बचेगा क्या, R, और इधर भी बचेगा R, R से R कट जाएगा ना। हम क्या करें, समीकरण 2 से, देखना ध्यान से, समीकरण 2 से V की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू, V की। तो जब V की वैल्यू निकालोगे तो m और R को इधर भेजना पड़ेगा, हो जाएगा nh/2 पाई m R, हो गया। और ये V का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से V बराबर इतना, समीकरण 1 में क्या करें, रखने पर
ये जो मान है v का उसको समीकरण 1 में रख दो। तो कैसे रखोगे देखो ध्यान से, यहां m है, यहां v का स्क्वायर और v का मान ये है, तो इसको रखोगे तो हो जाएगा NH अपान 2 पाई m r का, ऐसे हो जाएगा। इधर देखना 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई में r, ठीक है। अब देखिए ये चूंकि पूरे ब्रैकेट पे 2 घात है, इसका मतलब इसके अंदर जो भी क्वांटिटी है, जो भी राशि है, सब पे 2 घात है। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा m n पे स्क्वायर ah पे स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, इधर हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई r, सही है। अब देखो पहले तो m से स्क्वायर को कट कर दो, r से इस स्क्वायर को कट कर दो, ठीक है जी। देखो 4 से 4 को कट कर दो, पाई से स्क्वायर को कट कर दो। अब जो बचा है देखो n स्क्वायर h स्क्वायर बटा पाई m r इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, यही बचा ना। देख लो हमें r निकालना है, r को इधर कर दो और इसको इधर भेज दो। देखो त्रिय गुणा, इसका इधर, इसका एप्सिलॉन नॉट का इधर गुणा करोगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर को r के जगह कर दो तो पाई m क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू r। समझ में आई बात? यानी अब इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल टू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m ई स्क्वायर इंटू n, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान देना ये जो मान है ये सब नियत है, ये सभी वैल्यू फिक्स होते हैं। देखो h नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट v की वैल्यू फिक्स होती है, पाई की भी वैल्यू फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की भी वैल्यू और इलेक्ट्रॉन के आवेश की भी वैल्यू फिक्स होती है। तो ये सभी फिक्स्ड क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो जब सब फिक्स क्वांटिटी है तो इनका रिजल्ट जो आएगा वो भी फिक्स आएगा। यानी ये पूरा क्या है, नियतांक है। इसको हम मान लें k, क्या मान लें, k। तो लिख देंगे जहां k बराबर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m ई स्क्वायर, ये k की वैल्यू हो गई। और इन सभी के मान को आप रख करके अगर सॉल्व करोगे ना तो मान आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉन, इतनी वैल्यू आएगी। ये यहां पर k का मान हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जब यहां पर आपने k रख दिया, ये याद रखना है k की वैल्यू है इतना है और ये वैल्यू किसकी है, इसकी, क्योंकि ये k के बराबर माना गया है, ठीक है। अब देखो, अब अगर यहां k रख दें तो r इक्वल टू के एन, ऐसे हो जाएगा, होगा ना। अगर k को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी कक्षक की जो त्रिज्या होगी वो कक्षक की संख्या के वर्ग के समानुपाती होगी। यानी अगर कक्षक की संख्या 1 है तो उसकी त्रिज्या 1 के स्क्वायर के बराबर होगी। अगर कक्षक की संख्या 2 है तो उसकी त्रिज्या 2 के स्क्वायर यानी 4 के बराबर होगी। समझ में आ रही है बात? तो किसी भी परमाणु के कक्षक की त्रिज्या उसके कक्षक संख्या के वर्ग के बराबर होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक की त्रिज्या कितनी होगी, द्वितीय कक्षक की त्रिज्या कितनी होगी,
तृतीय कक्षक की त्रिज्या कितनी होगी? तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, डॉट डॉट कक्षकों की त्रिज्या का अनुपात, इतने कक्षकों की त्रिज्या का अगर अनुपात पूछा जाए तो देखिए, पहले कक्षक की त्रिज्या हो जाएगी 1, दूसरे कक्षक की त्रिज्या, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करते चले जाइए, ये हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए हाइड्रोजन के समान कोई और परमाणु हो और उसके n वें कक्षक की त्रिज्या पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा, यहां तक नोट करने के बाद देखिए, ये सब नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहां पर हाइड्रोजन के समान परमाणु के n वें कक्षक की त्रिज्या, तो जब n वें कक्षक की त्रिज्या निकालनी हो हाइड्रोजन के समान किसी दूसरे परमाणु की, तो देखिए Rn इक्वल टू, फॉर्मूला यही है ना, Kn, क्या लिखेंगे, Kn स्क्वायर बटे में लिख देंगे जिस परमाणु का त्रिज्या आप निकालोगे उस परमाणु का परमाणु क्रमांक। जैसे यहां पर भी देखो, अगर Z लगा दें तो हाइड्रोजन के लिए Z का मान क्या होगा, तो वही आएगा ना Kn स्क्वायर। लेकिन अगर हाइड्रोजन के समान किसी दूसरे परमाणु की कक्षक की त्रिज्या निकालनी हो तो उस परमाणु के परमाणु क्रमांक से क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के समान किसी अन्य परमाणु के कक्षक की त्रिज्या इस सूत्र से निकालेंगे। अगर कहा जाता है, मान लो कह दिया जाए सोडियम के तीसरे कक्षक के परमाणु की त्रिज्या बताइए, तो आपको देखना होगा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक Z कितना है, 11 है। ठीक है, अब देखिए सोडियम के किस नंबर के कक्षक की बात हो रही है, तीसरे, तो n के जगह क्या लिखोगे और नीचे 11, और k का मान यहां देखो निकाल लिया गया है, वो भी रख दोगे, 5.29 गुणे 10 पे -10 एंगस्ट्रॉन में है। अब इसी को जब हल कर दोगे ना तो सोडियम के तीसरे कक्षक की त्रिज्या आपको मिल जाएगी। समझ में आ गई बात? इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना होगा। ये नहीं कि R का मान 3 है तो 9 लिख दिया, पूछ रहा किसी और का, हाइड्रोजन का नहीं। अगर हाइड्रोजन का पूछता तब तो ये है, देखो निकला हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन के समान लिखा है, मतलब हाइड्रोजन के ही तरह किसी दूसरे परमाणु के कक्षक की त्रिज्या निकालनी हो तो उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे हमने कहा सोडियम के तीसरे कक्षक की, तो हमने n के जगह 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। k का मान हमको पता है, वो k का वैल्यू रख देंगे, और सोडियम का निकालना है तो सोडियम के परमाणु क्रमांक 11, उससे भाग दे देंगे, निकल जाएगी त्रिज्या। क्लियर हो गया ना सभी को? अब देखिए प्रश्न का पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कक्षक के वर्ग के समानुपाती होता है। समझ में आ गई बात? यानी यही सिद्ध करने के लिए कहा था, तो उसको सिद्ध करने के लिए ऐसे आपको सिद्ध करना पड़ेगा। क्लियर? सिद्ध कीजिए कि किसी कक्षक की त्रिज्या उस कक्षक के संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो वही तो है, त्रिज्या कक्षक की संख्या के वर्ग के समानुपाती। ठीक है, तो इस तरह भी इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ये नहीं है कि केवल जो हेडिंग आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय त्रिज्या सीधे सीधे ऐसे पूछेगा, ऐसे भी पूछेगा इसको, तो कंफ्यूज मत होना।
ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो देखो, अब जो हम बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में गति करेगा, ठीक है, तो उसका वेग कितना होगा, किस वेग से वो गति करेगा। तो देखिए, इसके लिए भी हम वही मानेंगे कि माना हाइड्रोजन परमाणु के कक्षक की त्रिज्या r है, जिसमें इलेक्ट्रॉन वृत्तिगत कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा वेग v है। इलेक्ट्रॉन को वृत्तिगत करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, ये सब अभी बता ही दिया आपको। बोहर का परमाणु मॉडल्स, यहां तक हम यही नोट करेंगे। अब यहां से इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, समझिए, इधर समीकरण 2 है ये, ठीक है, और ये समीकरण 1 है। अगर हम समीकरण 1 में 2 से भाग दे दें, ध्यान से सुनना, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 2 से क्या करें, भाग देने पर, तो ध्यान देना यहां पर लिखा है mv स्क्वायर और यहां लिखा है mvr। दोनों का लेफ्ट साइड भाग हो गया, राइट साइड में देख लो, यहां पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर बटा में NH अपॉन 2 पाई, ठीक है जी। यहां देखो, m से m स्क्वायर से भी कट गया, नीचे क्या बचा, r, यानी ये बचा v बटा r। इधर देखना 2 पाई ऊपर चला जाएगा, देखो तो ऊपर हो जाएगा 2 पाई ई स्क्वायर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r इंटू एन एच, ये होगा ना। अब ध्यान देना, पाई से 2 से 4 और r से कट गया। अब जो बचा है वो है v बराबर, इधर बचा है ई स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट h, 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू 1/n, ये बचा है ना। देख लो, ये वैल्यू यहां पर मिलेगी v की, और ये फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग का, ठीक है। अब ये जो वैल्यू यहां लिखी गई है, ये वाली देखो ध्यान से, ठीक है, यहां लिखेंगे जहां k बराबर है होगा ई स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्योंकि ये सब नियत वैल्यू है तो इसको हम k के बराबर मान लेंगे, और इन सभी के वैल्यू को जब रख के हल करेंगे तो मान आएगा 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वैल्यू आएगा, क्योंकि वेग निकालना है ना, तो ये वेग के मात्रक लिखे जाएंगे यहां, ठीक है जी। ये k का वैल्यू है, ये मान आप चाहो तो यहां पे k की जगह जब लिख सकते हो। अब देखो, तब v बराबर क्या होगा जी, इतने की जगह k रख दोगे, हो जाएगा k बटा n, क्लियर। अगर k को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, v 1/n, यानी इलेक्ट्रॉन का जो कक्षीय वेग होगा उस कक्षक की संख्या के व्युत्क्रम के बराबर होगा, उस कक्षक के संख्या के व्युत्क्रम के बराबर होगा।
समझ में आ गई बात। अब देखिए, अगर हाइड्रोजन के समान कोई दूसरा परमाणु हो और उसके कक्षक का वेग निकालना हो तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन के समान परमाणु, हाइड्रोजन के समान परमाणु का कक्षीय वेग, ठीक है, तो हो जाएगा Vn, या यहां पे लिखे हैं हाइड्रोजन के परमाणु के nवें कक्षक का वेग, nवें कक्षक का वेग क्या होगा, तो Vn बराबर K/n है ना। अब यहां क्या करना है, उस परमाणु के परमाणु क्रमांक से गुणा कर देना है। उसमें क्या किए थे, भाग दिए थे ना, इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ध्यान रखना। अब ये देखो कैसे फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। जैसे मान लो आपसे ये कहा जाए कि सोडियम के तीसरे कक्षक में वृत्तिगत करने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग बताइए तीसरे कक्षक में, तो n का मान हो गया 3। ध्यान देना, सोडियम के तीसरे कक्षक का वेग निकाला जा रहा है, तो आप पहले तो k का मान जान ही गए हो, इतना होता है, तो k की वैल्यू रख दोगे, ठीक है, और Z सोडियम का परमाणु क्रमांक है वो रख दोगे, और तीसरा n की वैल्यू है, तीसरा कक्षक, ठीक है। इन सबको गुणा करके 3 से क्या करोगे, भाग दे दोगे, तो तीसरे कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ना उसका वेग मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो किसी कक्षक के किसी कक्षक में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का अगर वेग निकालना है तो यही फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, जिस परमाणु के कक्षक की बात होगी उस परमाणु का यहां परमाणु क्रमांक आपको रखना होगा, और k की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और जिस कक्षक में पूछेगा वो n का मान है, आप यहां रख दोगे। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या तो ऐसे पूछा जा सकता है कि किसी इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग ज्ञात कीजिए, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का वेग उस कक्षक के संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको ऐसे ही सिद्ध करना पड़ेगा, ये व्युत्क्रमानुपाती तो है 1/n, अगर n ऊपर होता तो क्या कहते, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। क्लियर, तो नोट कर लीजिए, नोट करिए। चले देखिए, अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन की कक्षक में ऊर्जा, ठीक है। देखिए, ये हम लोग एक बार पीछे पढ़ चुके हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षक में ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है। आज भी हम उसी पे बात करेंगे और एक फॉर्मूले को वहां पर हम क्रिएट करेंगे। वो फॉर्मूला बहुत यूजफुल है किसी भी कक्षक की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। तो वो देखिए कैसे वो फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है। हेडिंग लगा लें, कक्षक की ऊर्जा, कक्षक की ऊर्जा, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्रोजन का ही अगर बात कर लें, मान लें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर अपनी r त्रिज्या के कक्षक में भी वेग से क्या कर रहा है, वृत्ति गति कर रहा है, ठीक है। तो देखें, माना हाइड्रोजन, बात ना करो, माना हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन
अपने नाभिक के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में भी वेग से वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है। जब वृत्तिगत करेगा तो इसे क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल, ठीक है। तो बोहर के मॉडल के अनुसार इसे जो अभिकेंद्र बल मिलेगा, बोहर के परमाणु मॉडल से इसको अभिकेंद्र बल जो मिलेगा mv²/r, वो किसके बीच लगने वाले वैद्युत बल से? नाभिक और इलेक्ट्रॉन। देखो, ये हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है जिसमें एक धनावेश होता है, और ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का जो r त्रिज्या के कक्ष में भी वेग से वृत्तीय गति कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को वृत्तिगत करने के लिए बोहर के मॉडल के अनुसार अभिकेंद्र बल जो है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल से प्राप्त होता है। तो वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2/r²। इस K का मान आप सभी को पता है 1/4πε0 या 9.0 × 10⁹ यही होता है ना। तो ये ध्यान रखिए, Q1 क्या है? नाभिक का आवेश, और नाभिक में आवेश कितना है? E। Q2 क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो भी है E। यानी हो जाएगा mv²/r = Ke²/r²। ये और ये कट जाएगा, तो mv² बराबर Ke²/, दोनों तरफ 1/2 से अगर हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 mv², और ये हो जाएगा 1/2 Ke²/r, और ये हो जाता है गतिज ऊर्जा। इसको हम लिख लेते हैं E के बराबर 1/2 Ke²/r। ये इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकल जाती है बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार। फिर देखें, बोहर का एक और मॉडल था, बोहर के द्वितीय मॉडल के अनुसार अगर हम देखें से, तो बोहर ने अपना एक और मॉडल में एक और बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षकों में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का क्या हो? पूर्ण गुणज हो। ये भी तो बोहर ने कहा था ना। लेकिन यहां पर इसका जरूरत हमको नहीं, हमको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए इस नाभिक के आवेश के कारण यहाँ पे जो विभव होगा उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है आवेश गुणे विभव। तो देखें, इलेक्ट्रॉन के कक्षक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, और वो स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो नाभिक के आवेश के कारण r दूरी पर क्या? विभव, ठीक है, गुणे इलेक्ट्रॉन का
क्या आवेश हो गया ना। तो ये हो गया विभव और ये हो गया आवेश। स्थितिज ऊर्जा U बराबर, तो इस नाभिक के आवेश के कारण r दूरी पर विभव का फॉर्मूला होता है K Q बाई R, यही होता है। यहां Q क्या है, नाभिक का आवेश E इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस E, तो U बराबर हो जाएगा माइनस K E स्क्वायर बाई R। ये स्थितिज ऊर्जा हो गई। कक्षक की कुल ऊर्जा जो है, कक्षक की कुल ऊर्जा, जब कुल ऊर्जा की बात हम करेंगे तो आप सभी को पता है कि E बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस, यही होता है ना, E इक्वल टू, दोनों के फॉर्मूले में देखिए के E स्क्वायर बाई R कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1/2 माइनस 1 के E स्क्वायर बाई, इतने को जब आप हल करोगे ना, इतने को, तो क्या आएगा जी, माइनस 1/2 के E स्क्वायर बाई R, ये आएगा। ठीक है, अब देखना कहानी यहां से बदलेगी। चूंकि K का जो मान होता है यहां पर वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो अगर ये मान यहां रखोगे ना तो ये टोटल आएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाई R। ठीक है, चूंकि कल हम लोग कक्षक की त्रिज्या निकाले थे ना, उसका फॉर्मूला क्या था बोलिए। कल हम लोग जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन गति करता है उस कक्षक की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या था, R इक्वल टू, बोलिए, के एन स्क्वायर था, नहीं, और उससे ऊपर वाला K की वैल्यू माने गई, और ऊपर जाइए, ऐसे ब्रैकेट में लिखा है ना, ऐसे, फिर ऐसे लिखा हो, हाँ, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एन एम ई स्क्वायर, यही था ना, ये R की वैल्यू है। समझ में आ गई बात। इस R के मान को, इधर देखो, इस R के मान को यहां पे रखेंगे। जब इस R के मान को यहां पर रखोगे तो देखिए E की वैल्यू हो जाएगी 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R की जगह ये मान हम रख रहे हैं H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई M E स्क्वायर, और ऊपर क्या है जी, E स्क्वायर, देख लो ध्यान से, इनटू में नीचे है N स्क्वायर, देख लो, यही है ना। और भी कुछ बचा है यहां पे नहीं, ये देखो बटे में है, ये बटा पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा पाई M, ये स्क्वायर और यहां स्क्वायर 4 हो जाएगा, बटे में बचेगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर, एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा बस, और यहां हो जाएगा N, हो जाएगा जी, पाई से पाई कट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा M E पावर 4 बटा में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू H स्क्वायर इंटू N स्क्वायर। और एक चीज ध्यान रखना, यहां पर चिन्ह क्या है, ये देखो माइनस होते आएगा, ये चिन्ह मत भूल जाना, ठीक है जी, हाँ, ऐसे। अब देखो एन स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी जो वैल्यू हैं उसको देखना ध्यान से, इक्वल टू, इतने जो वैल्यू है एन स्क्वायर को छोड़ने के बाद जो वैल्यू है वो आएंगे, हल करोगे तो आएगा 13.6 एन स्क्वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, ये आएगा,
पूरे के जब मान को रख करके, यानी स्क्वायर को छोड़ दो, पूरे के मान को रख करके निकालोगे और फिर उसे किस में बदलोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो आएगा 13.6 बटा n स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा मान। अब इस फॉर्मूले से किसी भी कक्षक की ऊर्जा अगर हमें निकालनी है तो उस कक्षक की संख्या यहां रखते जाइए, भाग देते चले जाइए, कक्षक की ऊर्जा निकलती चली जाएगी। किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ में आ गई बात? ये मुख्य फॉर्मूला है, इसी की सहायता से किसी भी कक्षक की ऊर्जा हम निकाल सकते हैं। ठीक ना, नोट कर लीजिए इसको। आया, हम समझ गए। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपका बर्थडे। चलो देखा जाए, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर देखें सब लोग। हाइड्रोजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षकों में वृत्तिगत करते हैं जो कक्षक अस्थायी और नियत होता है। ये बात किसने बताई थी, बोहर ने। बोहर ने अपने मॉडल में कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो केवल उन कक्षकों में वृत्तिगत करते हैं जिनकी क्या हो, ऊर्जा नियत हो, स्थिर हो। ठीक है, या उस कक्षक को हम स्थिर कक्षक या नियत कक्षक कहें। इलेक्ट्रॉन केवल उसी में गत करेंगे और उस कक्षक से के संगत जो ऊर्जाएं का लेवल होता है, स्तर, उसी को हम बोलते हैं ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो यहां पे हम नोट करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन केवल नियत, ठीक है, नियत या स्थिर कक्षकों में वृत्तीय गति करते हैं। ठीक है, केवल नियत या स्थिर कक्षकों में वृत्तीय गति करते हैं। इन, ध्यान दो, इन कक्षकों की संगत ऊर्जाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, इन कक्षकों की संगत ऊर्जाओं को क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना कि अगर हम हाइड्रोजन के nवीं कक्षक की ऊर्जा स्तर की बात करें या nवीं कक्षक की कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो देखें हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षक की ऊर्जा कितनी होगी, इक्वल टू -13.6 बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के nवीं कक्षक की इतनी ऊर्जा होगी। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय कक्षक की ऊर्जा निकालनी हो तो देखिए, यदि n इक्वल टू 1,
2 3 4 डॉट डॉट। ये n क्या है? कक्षकों की संख्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, n का मान अगर आप 1 रखोगे तो पहले कक्षक की ऊर्जा कितनी आएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहले कक्षक की ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने n की जगह 2 रख दिया तो E2 यानी दूसरे कक्षक की ऊर्जा -13.6/4 हो जाएगा। 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ध्यान से, 4 से भाग दे देंगे, 4 तिया 116, 4 चौके, तो दूसरे कक्षक की ऊर्जा इतनी हो जाएगी। इसी तरह से अगर तीसरे कक्षक की ऊर्जा निकालनी है तो n के जगह क्या रखना होगा? 3 रखेंगे, कितना आएगा? और 9 से इसमें भाग दे दीजिए, 9 1 9, 4 13 46 हो जाएगा। ठीक है, 9 पचे 45, 1 बचा 10, 9 1 9, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये तीसरे कक्षक की ऊर्जा स्तर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसके चौथे, पांचवें, छठे कक्षक की ऊर्जा क्या करेंगे? ज्ञात करते चले जाएंगे, जिस कक्षक की ऊर्जा निकालनी हो। ठीक है, अब इसमें देखिए, जो इसका प्रथम कक्षक की ऊर्जा है इसी को हम बोलते हैं मूल ऊर्जा स्तर। ठीक है, मूल ऊर्जा स्तर। बाकी जितने कक्षक की ऊर्जा हमने निकाला है ये सब उत्तेजित अवस्था में है। ये मूल अवस्था में होगा और ये उत्तेजित अवस्था में होंगे। ये पहला जो कक्षक है इसको हम बोलते हैं मूल अवस्था, मूल अवस्था। और ये जो है इसके आगे जितना भी आप निकालेंगे ये सब आएंगे किसमें? उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। ठीक है, यानी जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलेगी ना तो ये अपने मूल अवस्था से इन अवस्थाओं में आएगा। समझ में आई बात? इसी को कहते हैं उत्तेजित अवस्था। नोट कर लीजिए।